तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहेंगे। तो इस समय हो रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन। 19 अप्रैल से यहाँ पर ये शुरू हो चुके हैं और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा 4 जून को। और यहाँ पर इसके लिए 7 फेज़ में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो पहला फ़ेज़ का 19 अप्रैल को हो गया और अब बाकी के जो फ़ेज़ के जो चुनाव होंगे वो आने वाले समय में होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो चुनाव का जो प्रचार है ना, वो भी यहाँ पर दबा कर चल रहा है। कभी कोई कहीं पर रैली कर रहा है, तो कभी कोई कहीं पर रोड शो कर रहा है, तो कोई यहाँ पर अपने जो कैंडिडेट है, समर्थक जो है, वो अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह का जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी दबा कर यहाँ पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जोड़ तोड़ करके लगातार बराबर यहाँ पर चुनाव प्रचार करती जा रही है, ताकि यहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। अब देखिए, यहाँ पर 4 जून को तो रिजल्ट आने वाले हैं। 4 जून को पता चलेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें आई है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर बीजेपी ने एक सीट जीत ली है रिजल्ट आने से पहले ही। वो कैसे हुआ, आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर जो सूरत से जो कैंडिडेट है दलाल साहब, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं, वो भी अनअपोज, यानी कि यहाँ पर उनके सामने कोई था ही नहीं, यानी कि वो अकेले ही कैंडिडेट थे और वो यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी बाकी के जो 8 कैंडिडेट थे, या तो उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन था वो यहाँ पर वापस ले लिया, या फिर यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी तो यहाँ पर नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गई। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर सूरत की सीट ही जीत गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आदमी जिन्होंने बीजेपी की पट्टी पहन रखी है। उनका नाम है मुकेश दलाल। और यहाँ पर ये सूरत जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो गुजरात में आती है, दक्षिणी गुजरात में आती है, और डायमंड का एक बहुत ही बड़ा हब है, डायमंड का बहुत बड़ा सेंटर है, और टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा सेंटर है, यानी कि एक इंडस्ट्रियल शहर है। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट थे उनका नाम था मुकेश दलाल, और यही मुकेश दलाल साहब है। तो ये जो है रिज़ल्ट आने से पहले यहाँ पर उनको इलेक्शन कमीशन ने विजेता घोषित कर दिया है। और यहाँ पर ये जो विजेता घोषित किया गया है वो यहाँ पर अनअपोज्ड था, यानी कि उनके सामने कोई कैंडिडेट था ही नहीं। चुनाव होने से पहले ही उनको यहाँ पर विनर ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि देखा जाए तो उनके सामने कोई कैंडिडेट था ही नहीं। और ऐसी सूरत में यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर उनकी तरफ से होता है ना, तो वो यहाँ पर उस कैंडिडेट को घोषित कर देता है जो यहाँ पर सिर्फ अकेला ही रह जाता है, यानी कि उसके सामने कोई था ही नहीं, यानी कि वो अकेला ही कैंडिडेट था उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसको यहाँ पर अब इलेक्शन कमीशन ने विनर घोषित कर दिया है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर ये कहता है कि भाई यहाँ पर अनअपोज्ड विनर तब होता है जब उसके सामने कोई कैंडिडेट हो ही ना, या फिर जिन्होंने भी यहाँ पर अपना पर्चा भरा हो वो यहाँ पर या तो रिजेक्ट कर लिए जाए, या फिर वो अपना जो नॉमिनेशन है वो वहाँ पर वापस ले ले। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही उम्मीदवारों का यहाँ पर जो है नॉमिनेशन हो रखा था, तो उनको यहाँ पर अनअपोज्ड विनर घोषित कर दिया है कि भाई उनके सामने कोई ऐसा था ही नहीं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर वोटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर लोगों के सामने अगर कोई सा ऑप्शन आएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही कैंडिडेट होगा, तो यहाँ पर वोटिंग कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर ईवीएम में अगर यहाँ पर कैंडिडेट का ऑप्शन लगा भी दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट होगा, और जो दूसरा बटन होगा वो होगा नोटा का, जिसका यहाँ पर कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। तो यहाँ पर जितने भी वोट जाएंगे तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को जाएंगे, तो वही जीतेगा ना, उसके सामने तो कोई होगा नहीं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर वोटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे में यहाँ पर जिसका भी नॉमिनेशन हुआ है वो यहाँ पर जीतता है। और बिल्कुल सेम ऐसा यहाँ पर सूरत में हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जो मुकेश दलाल साहब है उनके सामने कोई यहाँ पर कैंडिडेट था ही नहीं। 4 यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट थे और 4 यहाँ पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से थे, और यहाँ पर एक जो थे नीलेश कुंभनी, वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने भी यहाँ पर नॉमिनेशन अपना फाइल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई जो भी यहाँ पर सिग्नेचर ज़रूरी होने चाहिए थे नॉमिनेशन फॉर्म में, वो यहाँ पर मिसिंग थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर कैंसिल की जाती है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा हुआ और यहाँ पर उनका नॉमिनेशन यहाँ पर कैंसिल हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी के जितने भी यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट थे, 4 तो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो 4 दूसरे थे कैंडिडेट जो पार्टियों से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भी अपना जो नॉमिनेशन था वो वापस ले लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीजेपी के मुकेश दलाल साहब बचे, और उसको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने विनर घोषित कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर एक डमी कैंडिडेट भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से फाइल किया गया था जो इंडिपेंडेंट था, तो उसको भी यहाँ पर जो नॉमिनेशन था वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे में देखा जाए तो जब भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया जाता है ना, तो यहाँ पर अगर कोई रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है
तो उसके फॉर्म में यहाँ पर एक वोटर का साइन होना ज़रूरी है। और जबकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कोई अगर नॉमिनेशन कराना चाहता है अपने तरफ से, तो उसके नॉमिनेशन फॉर्म में यहाँ पर 10 वोटर्स का साइन होना ज़रूरी होता है। तो तब यहाँ पर उसके जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। अगर यहाँ पर ये चीज़ें जो है प्रेजेंट नहीं है, तो तब यहाँ पर उनका जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म था ना, नीलेश कुंभनी जो अभी कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पर एक वोटर की ज़रूरत थी कि भाई यहाँ पर जो स्पॉन्सर होता है वो यहाँ पर एक वोटर होता है, तो उसके साइन की ज़रूरत थी। तो ऐसे में यहाँ पर वो साइन कराने आए ही नहीं। उन्होंने, कांग्रेस ने तो यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार थे जो यहाँ पर एक वोटर साइन करने वाले थे, तो उसको यहाँ पर किडनैप कर लिया गया और यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर वो नॉमिनेशन कराने आए ही नहीं, जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गई। तो कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन जबकि यहाँ पर जो बीजेपी कह रही है, बीजेपी यहाँ पर ये कह रही है कि भाई इनका ड्रामा शुरू हो गया है और यहाँ पर जो है बीजेपी ने तो सूरत की सीट जीत ली और बाकी की जितने भी बाकी की सीटें हैं गुजरात की 25 की 25, वो सारी की सारी सीटें बीजेपी जीतने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से पॉलिटिकल जो टसल है वो यहाँ पर चल रही है और कांग्रेस ने यहाँ पर यह कह दिया है कि भाई हम यहाँ पर इसको चैलेंज करेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हम यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की जो सीट है सूरत, उसके ऊपर यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा तकरार देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस एक तरफ यहाँ पर यह आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो यहाँ पर अपने पैसों का इस्तेमाल करके, अपनी जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है कैंडिडेट को यहाँ पर दबाया जा रहा है, उनका यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर डर गई थी लोगों के गुस्से की वजह से। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो बीजेपी के पास जो सूरत सीट है ना वो 1984 से ही है, यानी कि लगभग 40 साल से यहाँ पर जो बीजेपी है वो लगातार यहाँ पर जीतती जा रही है। जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि भाई बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पर लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीजेपी डर गई और बीजेपी ने यहाँ पर दूसरे तरीके से यहाँ पर जो है जीतना शुरू कर दिया और दूसरी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन को हाईजैक कर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी कह रही है कि भाई यहाँ पर ये सब ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर सही से फाइल करना चाहिए था, तुम क्यों नहीं किए, ये इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर इससे पहले भी इस तरह की जो जीत मिली है लोगों को मिली है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल मिली है यहाँ पर। और ये जो अनअपोज्ड विनिंग की जो सिचुएशन है ना, वो यहाँ पर देश के पहले इलेक्शन से चालू है। पहला इलेक्शन 1951 में हुआ था ना, तो उसके बाद से यहाँ पर जो है अनअपोज्ड विनर जो है निकल कर सामने आए हैं। और बीजेपी की तरफ से तो यह पहली बार ही है, जबकि इससे पहले यहाँ पर 25 बार इससे पहले भी यहाँ पर अनअपोज्ड विक्ट्री डिक्लेयर कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी पहली बार यहाँ पर अनअपोज्ड जीती है। और इससे पहले भी यहाँ पर जो 25 अनअपोज्ड विनर निकले हैं ना, तो उसमें भी यहाँ पर 22 बार यहाँ पर कांग्रेस जीती है, जबकि जो 3 बार है ना वो दूसरी पार्टियों के जीते हैं। 2 तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से जीते हैं और एक जो है इंडिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पर आखिरी बार अनअपोज्ड विक्ट्री अगर किसी को मिली थी ना, तो वो 1989 में मिली थी, वो भी जम्मू कश्मीर में मिली थी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और अब उसके 25 साल बाद यहाँ पर हमें फिर से यहाँ पर अनअपोज्ड विक्ट्री देखने को मिली है। और 1989 में यहाँ पर मोहम्मद शफी भट्ट यहाँ पर जीत गए थे श्रीनगर की सीट से, वो भी अनअपोज्ड, उनके सामने कोई कैंडिडेट था ही नहीं। और अब यहाँ पर 25 साल बाद यहाँ पर बीजेपी को भी ऐसी ही विक्ट्री मिली है और बीजेपी यहाँ पर पहली बार अनअपोज्ड जीती है, यानी कि बीजेपी के सामने कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसको विनर घोषित कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 25 साल तक अब कोई जीतता हुआ नहीं आ रहा था, तो अब यहाँ पर 35 साल, तो इस तरह से यहाँ पर पिछले 35 साल से कोई ऐसे अनअपोज जीतता हुआ नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पर 35 साल बाद यहाँ पर बीजेपी ने अनअपोज विक्ट्री हासिल कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो पॉलिटिकल टसल है वो यहाँ पर कितनी दूर तक जाती है। क्या यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर इसके लिए कुछ उपाय निकालता है, या फिर यहाँ पर जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ये मामला, तो क्या यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो यहाँ पर इसमें दखल देगी, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो टर्न आउट हुई है। मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्लीज दिस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।